हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल आसानी से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 भाग हैं, उनमें से 5 भाग को आज के इस वीडियो में डिटेल से अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 10 तक जो छोटे छोटे भाग हैं उनको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहले भाग का। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए का मान, डी का मान और अंतिम पद दे रखा है और हमें ज्ञात करना है एन का मान और एस एन यानी कि एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है ए का मान, डी का मान और अंतिम पद। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम हल। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उनको लिख देंगे। दिया है ए बराबर 5 और डी का मान दिया हुआ है 3 और अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर दिया है 50 और हमें ज्ञात करना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। ए एन का सूत्र यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एन का मान निकल जाएगा। तो ए एन यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। ठीक है, इनमें ए का मान और डी का मान हमें पता है, तो ए का मान और डी का मान इसमें पुट कर देंगे और हल करेंगे तो हमारे पास किसका एन का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद भी दिया हुआ है 50। तो यहाँ पे जो जो मान दिए हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि अंतिम पद दिया है हमारे पास 50, तो ए एन के स्थान पे क्या लिख देंगे 50। ठीक है, और ए का मान भी दिया है, तो ए का मान है हमारे पास 5, तो 5 को लिख देंगे और एन की वैल्यू निकालनी है तो इसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, एन माइनस 1 और डी का मान है 3, ये इंटू में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 50 बराबर यहाँ पे 5 प्लस एन का सॉरी 3 का गुणा करेंगे एन से और 3 का गुणा -1 से भी कर देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा एन से करेंगे तो कितना होगा 3n और 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 50 और ये 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, और 2 को ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे, यानी कि -2 हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना होगा 50 माइनस के 2 बराबर 3n। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में से 2 को घटा देंगे तो 48 बराबर होगा 3n और n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर क्या होगा 48 और बट्टे में हो जाएगा 3, इंटू में है तो सामने जाके बट्टे में हो जाता है। ठीक है, तो 3 के फाड़े से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू 16, 3 एक कम 3 और 4 18 यानी कि 16 हो जाएगी। n बराबर कितना होगा 16। तो ये एक आंसर तो हमारे पास ये मिल गया और हमें ज्ञात करना है एस एन यानी कि एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एन पदों का योगफल भी यहाँ से बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है तो हम एस एन वाला दूसरा जो सूत्र है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमारे पास क्या होता है, यहाँ से ही निकाल लेंगे हम। तो क्या होगा एन बटे 2 और 2a को कैसे लिख सकते हैं, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी तो है हमारे पास, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका सूत्र बन गया हमारे पास, ए एन का। ठीक है, ए एन का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र या एनवा पद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके स्थान पे हम ए एन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे ए एन लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है इसी वजह से। ठीक है, अंतिम पद हमारे पास ये ए एन की वैल्यू 50 दे रखी है, इसी वजह से हम यहाँ पे ए एन पुट कर देंगे। तो क्या होगा एन बटे 2 इंटू यहाँ पे ए हो जाएगा और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके स्थान पे ए एन को पुट कर देंगे। हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अब एन का मान, ए का मान और ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एन का मान हमने अभी अभी निकाला था 16 है, तो एन के स्थान पे 16 का पुट कर देंगे, 16 बटे 2 प्लस ए के स्थान पे ए का मान पुट करेंगे, ए के मान हमारे पास है 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5
प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद हमारे पास दे रखा है 50 है, ठीक है, यानी कि ए एन की वैल्यू हमारे पास है 50, तो यहाँ पे 50 को लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 प्लस 50 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो 16/2 इंटू 55 होगा, ठीक है, और यहाँ से काट लेंगे, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, यानी कि 8 बार कटेगा, तो कितना होगा, 8 इंटू 55 हो जाएगा, ठीक है। ये है एस एन की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारे पास एस एन यानी कि एन पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। 8 का गुणा करेंगे 5 से तो 8 पंचे 40, 40 का 0, 4 हासिल, 8 पंचे 40 और 44, यानी कि 440 ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पहले क्वेश्चन का ही दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरे भाग को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ पहला भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास ए का मान दिया हुआ है और A13 यानी कि 13वें पद का मान दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान और A13 का मान ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, A13 इसको ज्ञात करेंगे और जो दिया है उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि लिख देंगे। सबसे पहले तो जो दिया है इसको लिखेंगे, क्या दिया है, ए का मान दे रखा है प्लस का 7 और हमारे पास 13वें पद का मान दे रखा है 35, ठीक है, ये 13 का मान दे रखा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिख देंगे, 13 पदों का 13वें पद का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 13 में से 1 को कम कर देंगे, यानी कि 12D हो जाएगा, ठीक है, और उसका मान दे रखा है 35। तो यहाँ पे ए का मान हमारे पास दे रखा है, तो ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो डी का मान हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या दे रखा है 7, तो 7 को लिख देंगे प्लस 12D बराबर 35, और यहाँ से हमारे पास डी का मान निकालना है, तो 12D को सबसे पहले यहाँ ही रहने देंगे, ठीक है, और प्लस के 7 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस के 7। अब क्या होगा, 12D बराबर 35 में से 7 को घटा देंगे तो 28 होगा, ठीक है, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 28/12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाता है, और 4 के पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे, 4 एकम 4, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये हाथ चुका 28, यानी कि डी का मान हमारे पास क्या मिला है, 7/3, ठीक है, ये डी का मान हमारे पास मिल गया है 7/3। इसमें से हमारा एक आंसर तो मिल चुका है, और इसी प्रकार से दूसरा जो S13 यानी कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उसको भी अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे सबसे पहले तो पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे पुट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें किसका मान रख देंगे, ए का मान, डी का मान और एन का मान, यानी कि अंतिम पद ये 13 पदों का योगफल जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 13 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि A13 बराबर N/2 इंटू ए प्लस ए एन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ए एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे 13 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए इसी जो मेन फार्मूला है उसी को ही यूज़ करेंगे, यानी कि N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से हम अच्छे तरीके से मान को रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो S13 ज्ञात हो जाएगा। इसमें S13 यानी कि ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, n बराबर 13 है, और S13 बराबर यहाँ पे n के स्थान पे n का मान पुट करेंगे, n का मान है 13, 13/2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 7, और प्लस N-1 इंटू डी, एन का मान है 13, 13 माइनस के 1 इंटू डी, और डी का मान है हमारे पास 7/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो S13 बराबर कितना होगा, 13/2 इंटू 7 दूनी 14, प्लस 12 में से 1 को कम करेंगे तो कितना होगा, 13 में से 1 को घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और इंटू में होगा 7/3, ठीक है, और यहाँ से 3 के पहाड़े से 12 कट जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 चुका 12। तो S13 बराबर क्या होगा, 13/2 इंटू यहाँ पर है 14 प्लस 7 चुका 28। अब इसको जोड़ देंगे, 14 प्लस 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/2 इंटू कितना होगा, 42, और यहाँ से काट देंगे, 2 के पहाड़े से 42 कट जाएगा तो कितने बार कटेगा, 21 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना होगा, S13 बराबर 13 इंटू 21। अब 13 का गुणा कर देंगे 21 से, तो 13 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो 13 इंटू 21 करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 इंटू 21,
273 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 273। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना था, तो ये 13 पदों का योगफल 273 आ चुका है। और एन का मान डी का मान ज्ञात करना था, तो डी का मान भी हमने यहाँ से 7/3 ज्ञात कर लिया है। उम्मीद करता है ये सेकंड भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड भाग की ओर चलते हैं। तीसरे भाग में क्या करना है, इसमें 12वें पद का मान दिया है और डी का मान दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है ए का मान और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 12वें पद का मान जो दे रखा है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो A12 बराबर दे रखा है 37। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 12वें पद का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और 12वें पद का सूत्र क्या होता है, A12 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 12 में से एक कम करके लिख सकते हैं, यानी कि 11D डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो A12 का मान कितना दे रखा है 37, तो यहाँ पे 37 को लिख देंगे बराबर ए का मान निकालना है, तो ए को वैसे ही लिखेंगे, और 11, और डी का मान हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। तो कितना होगा 37 बराबर ए प्लस 11 इंटू 3 कितना होगा 33। और यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ में जो 33 है प्लस का, उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 37 माइनस की हो जाएगा 33। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 37 में से 33 को घटा देंगे तो हमारे पास ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 37 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास प्राप्त होगा प्लस के 4। इसमें हमें ए का मान प्राप्त हो चुका है। अब 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 12 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें मान को पुट करेंगे, तो हमारे पास 12 पदों का योगफल भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो 12 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, S12 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो होता है हमारे पास सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र में S12 यानी कि ये n की वैल्यू दे रखी है, Sn जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn से शुरू होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। ठीक है, जहाँ भी n होगा वहाँ पे 12 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा S12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12/2 इंटू 2, ए के स्थान पे ए का मान हमने अभी निकाला है प्लस के 4, तो यहाँ पे 4 को पुट करेंगे, फिर प्लस n-1 यानी कि 12 में से एक को घटा लेंगे, और डी का मान पहले से दिया हुआ है, और डी का मान कितना है 3, तो इंटू करेंगे 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, तो S12 बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 के पहाड़े से 12 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 6 बार, और ये कितना होगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, प्लस 12 में से एक को घटाएंगे तो कितना होगा 11 इंटू 3। ठीक है, तो S12 बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 11 3 33, और 33 प्लस 8 को जोड़ देंगे, तो S12 बराबर 6 इंटू 33 प्लस 8 कितना होगा 8 और 3 11 का एक हासिल कितना होगा 41 का गुणा कर देंगे 6 से, तो हमारे पास 12 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो S12 बराबर कितना होगा 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6, और 6 चौका 24, यानी कि 246 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे। चलिए अब चौथे भाग को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, और इसमें तीसरे पद का मान दे रखा है 15, और ये 10 पदों का योगफल 125 दिया हुआ है। तो इसमें डी का मान ज्ञात करना है और या 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए, और ए का मान भी यहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इन दोनों सूत्र से हम करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो तीसरे पद दे रखा है 15, और ये 10 पदों का योगफल ज्ञात किया है, दिया हुआ है 10 पदों का योगफल दिया हुआ है, इन दोनों को लेकर चलेंगे, फिर हमारे पास इन दोनों को हल करेंगे तो डी का मान प्राप्त होगा और ए का मान प्राप्त हो जाएगा, और डी का मान और ए का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद तो हम 10वें पद का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, तीसरे पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देंगे A3 बराबर ए प्लस, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे 3 में 1 को कम कर देंगे, यानी कि 2D हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। और A3 का मान यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 को पुट करेंगे, तो 15 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से ये 10 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस 10 बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन यानी कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। और 10 पदों का योगफल का मान दिया हुआ है 125, तो यहाँ पे 125 को पुट कर देंगे। और n का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये जो दे रखा है एस 10, ये हमारे पास n का मान है। ठीक है, 10 यहाँ हमारे पास क्या है, n का मान। तो यहाँ पे n के स्थान पे 10 को पुट करेंगे, यानी कि 10 बटे 2 इंटू 2a प्लस n के स्थान पे 10 माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 125 बराबर ये 5 के पहाड़े 2 के पहाड़े से 10 कट जाएगा, यानी कि कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और यहाँ पे अंदर क्या होगा 2a प्लस यहाँ पे 10 में से 1 को कम करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 9 और डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को पहले लिख देंगे और 125 को बाद में लिख देंगे, यानी कि 5 इंटू में हो जाएगा 2a प्लस 9d। इसको आगे लिख देंगे और इसको 125 को बाद में लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हमें 2a प्लस 9d का मान निकाल देंगे तो कितना होगा 125, और ये इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा। और 5 के पहाड़े से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना होगा 25। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 और 1 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a का मान और d का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 क्या है, इसको पहले लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस 2d बराबर 15। और हमारे पास समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको घटाएंगे। ठीक है, और घटाने के लिए हमारे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू, इन दोनों में से किसी का मान समान होना चाहिए। तो यहाँ पे a का मान भी समान नहीं है और d का मान भी समान नहीं है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि कैसे हल करेंगे उससे, यानी कि ऊपर वाले जो भी समीकरण है उसमें नीचे वाले a का गुणा कर देंगे, a के साथ में जो गुणांक है उसका गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। और ऊपर वाले जो भी समीकरण है उसमें a का गुणांक 1 है, उसका गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, उस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो पूरे समीकरण में नीचे वाले जो a के गुणांक है उसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2a प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4d बराबर 2 का गुणा कर देंगे 15 से, कितना होगा 30। ठीक है, और इसी प्रकार से इस पूरे समीकरण में 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण है वैसी की वैसी ही रहेगी। 1 का गुणा 2a से करेंगे तो 2a प्लस 1 का गुणा 9d से करेंगे तो 9d, और 1 का गुणा करेंगे 25 से तो 25। अब यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, अब 2 यानी कि 2a, ये 2a, यानी कि 1 का मान जो है वो, यानी कि 1 का गुणांक, ये दोनों पद एक समान आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 2a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9d है तो माइनस का 9d, और यहाँ पे 25 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा। और यहाँ पे 9d में से 4d को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5d। और यहाँ पे 9d बड़ी संख्या है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5 हो गया। अब यहाँ से d का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो d का मान कैसे निकलेगा, d बराबर हो जाएगा हमारे पास 5, और ये नीचे इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस के 5 बट्टे में हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा तो d का मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, d बराबर होगा माइनस का 1। d का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब a का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, d का मान है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि ये जो समीकरण नई बनाई थी हमने उसमें रखेंगे। तो a का मान -1 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1, उसमें हमें d का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो d का मान हमारे पास क्या था, d बराबर माइनस का 1 था। ठीक है, तो d के स्थान पे माइनस के 1 को पुट करेंगे तो 2a प्लस 4 इंटू माइनस के 1 और बराबर में है हमारे पास 30। तो इसको सोल्व करेंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2a ये प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 30 हो जाएगा। और यहाँ से 2a बराबर कितना होगा 30, और ये माइनस के 4 है वो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस के 4 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 34।
और ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो 34/2 होगा, क्योंकि इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ से काट लेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा। ए का मान कितना आएगा, 17। अब हमारे पास ए का मान पता है और डी का मान पता है, तो 10वें पद का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास है +17 और डी का मान है -1। तो हमारे पास किसका मान निकालना है, 10वें पद का मान निकालना है, यानी कि इस 10 का मान ज्ञात करना है। तो उसको अच्छे से हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10वें पद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो ए10 बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो n बराबर 10 होगा और n के स्थान पे 10 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे कि a10 बराबर a प्लस 9 में 10 में से 1 को कम कर देंगे, यानी कि 9d डायरेक्ट लिख सकते थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n के स्थान पे 10 लिखेंगे तो भी हमारे पास a प्लस 9d ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा, a10 बराबर a प्लस यहाँ पे 10-1 यानी कि 9d हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, a10 बराबर हुआ a प्लस 9d। और हमारे पास 10वें पद का मान निकालना है, तो a का मान और d का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 10वें पद का मान भी अच्छे से निकल जाएगा। तो a10 बराबर क्या होगा, a का मान है 17 और प्लस 9 और d का मान है -1। तो a10 बराबर होगा 17 प्लस माइनस हो जाएगा और 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 होगा, यानी कि a10 बराबर 17 में से 9 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8। तो ये होगा हमारा सेकंड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 5वें भाग को भी अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 5वां भाग है, उसमें दे रखा है हमारे पास डी का मान और ये 9 पदों का योगफल ज्ञात करने का मान भी दे रखा है, यानी कि 9 पदों का योगफल कितना हुआ, कितना दिया है 75 और डी का मान दिया है 5, और हमारे पास ज्ञात करना है हमें ए का मान और 9वें पद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और दिया क्या है, डी का मान दिया है 5 और ये 9 पदों का योगफल का मान भी दिया है 75, यानी कि S9 बराबर है 75, ये भी दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए का मान, यानी कि ए का मान ज्ञात करना है और ये 9 यानी कि 9वें पद का मान भी ज्ञात करना है। ये दो हमें ज्ञात करने हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 9वें पद का योगफल ज्ञात करने का मान दिया है 75, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 9वें पद का योगफल ज्ञात करने का सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 9वें पद ज्ञात करने का योगफल का सूत्र क्या होता है, S9 बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। हो गया। अब यहाँ पे S9 यानी कि 9 पदों का योगफल का मान कितना दिया हुआ है 75, तो 75 को पुट कर देंगे और बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। ठीक है, Sn यहाँ पे Sn होता है और n के स्थान पे दिया है 9, तो n के स्थान पे 9 को रखेंगे, यानी कि 9/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 माइनस के 1 इंटू डी का मान दे रखा है हमारे पास प्लस के 5, तो 5 को लिख देंगे और इसको हल करेंगे तो ए का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 75 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 इंटू 5 हो जाएगा, और 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8×5 = 40, यानी कि 75 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 40 होगा। और यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 2a में से 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा 75 बराबर 9/2 इंटू यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 75 बराबर यहाँ पे 9 इंटू a प्लस 20, और 75 बराबर क्या होगा, इसका गुणा 9 का गुणा a से भी कर देंगे और 9 का गुणा प्लस के 20 से भी कर देंगे, तो कितना होगा 9d और प्लस का हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे 20 से तो कितना होगा 180। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9d नहीं होगा 9a होगा। ठीक है, 9 का गुणा a से करेंगे तो 9a होगा यहाँ पे, तो 75 बराबर 9a प्लस 180 होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a का मान प्राप्त हो जाएगा। ए का मान निकालना है तो 9a को वैसे ही रखेंगे और उसके साथ जो प्लस का 180 है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 180 बराबर 9a, तो क्या होगा 75 माइनस के 180
बराबर होगा 9a, और a की वैल्यू निकालनी है तो उसको बट्टे में लिखेंगे। सबसे पहले तो 75 यानी कि 180 में से 75 को घटा देंगे तो कितना होगा, 180 में से 75 को घटाएंगे तो 105 हो जाएगा। और बड़ी संख्या 180 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, माइनस की 105 बराबर 9a हो जाएगा। और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 105 माइनस की 105 बटे 9 होगा। ठीक है, और यहाँ से 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि a का मान क्या आएगा, a का मान हमारे पास आएगा 35/3। ठीक है, इसमें से हमारे पास a का मान मिल चुका है, यानी कि पहला आंसर मिल चुका है। और इसी क्वेश्चन में किसका मान निकालना बाकी है, 90वें पद का मान निकालना बाकी है, तो इसको भी आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, और a का मान तो हमने अभी अभी निकाल दिया है। ठीक है, तो 90वें पद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 90वें पद का सूत्र को लगाएंगे, सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9वां पद ज्ञात करना है तो 90वें पद का मान ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र को लिखेंगे, यानी कि a9 बराबर क्या होगा, a प्लस 8d लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 9 में से 1 को कम कर देंगे तो 8d हो जाएगा, a प्लस 8d 90वें पद का मान ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान और d का मान पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास 90वें पद का मान भी मिल जाएगा, यानी कि a9 बराबर a का मान हमारे पास है माइनस के 35/3। ठीक है, क्या है, माइनस के 35/3, और यहाँ पे प्लस 8 इंटू डी का मान है 5, तो a9 बराबर कितना होगा, माइनस के 35/3 प्लस 8 पंचे 40, और 40 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। तो a9 बराबर क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का भाग देंगे 3 में, एक बार जाएगा और 1 का गुणा कर देंगे ऊपर माइनस के 35 से तो माइनस का 35 होगा, फिर प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा कर देंगे 40 से तो 120 होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस के 35 है और ये प्लस का 120 है, तो 120 में 35 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 85 होगा। ठीक है, तो a9 बराबर क्या होगा, 85/3, यानी कि 90वें पद का मान क्या मिल जाएगा, 85/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और उम्मीद करता हूँ ये 5वां भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले जो 6 से लगा के 10 तक जो भी छोटे छोटे भाग हैं उनको अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।